विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हम आपको ब्रिज कोर्स 2023-24 की जो आपकी नई ब्रिज कोर्स जारी किया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा। हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले यदि आपने 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 4 में हम आपको आगे का सॉल्यूशन बताएंगे जितना हम कर चुके हैं। पेज नंबर हम 9 तक सॉल्यूशन कर चुके थे जो आपका ब्रिज कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक हम सॉल्यूशन कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने आपको बता दिया गिनती एवं पहाड़े के बारे में बता दिया है, और योग या जमा संक्रिया इसके बारे में हम पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे घटा, जिसे हम बोलते हैं व्यवकलन संक्रिया, ठीक है। तो ये आपका जो है क्रमांक नंबर 3 पे आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट पहुंचते हैं हम घटा वाले जो आपका चैप्टर है उस पर और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, यदि आपने ये कार्यपत्रक नंबर 1 जो आपका योग वाला था ये नहीं देखा तो इसका सॉल्यूशन की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सभी क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। ये जमा वाला जो कार्यपत्रक फर्स्ट है इसका भी बता दिया है, ठीक है। फिर आपका कार्यपत्रक जो आपका सेकंड है इसका भी हमने सॉल्यूशन बता दिया। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपकी लगी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये कार्यपत्रक नंबर 3 का भी सॉल्यूशन बता दिया है, और कार्यपत्रक जो आपका 4th है इसका भी सॉल्यूशन बता दिया है, और अधिगम परीक्षण का भी हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सेकंड है घटा वाला, यानी कि घटाना। इसके हम क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने आपको जोड़ करना सिखाया था उसी प्रकार आपको घटाना भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंटों को घटाना आता ही होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो इनको हम क्या फास्ट देखेंगे, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन लगेगा टफ है उसको मैं स्लो बता दूंगा, बाकी हम सभी क्वेश्चन फास्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कार्यपत्रक 1 है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या को घटाना है। तो 8 में से मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट आपका दिया गया है, हमें 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 में से 6 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे 9 में से आपको क्या है 5 घटाने हैं तो आपका आ जाएगा 4। 7 में से आपके 3 घटाने हैं तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिएगा 6 में से 3 घटाना है तो ये आपका आएगा 3, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड आपका दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। तो अब यहाँ पर आपके हाथ से लेकर घटाना हुआ, चाहे तो आप डायरेक्ट 85 में से 58 घटा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो कमज़ोर छात्र हैं उनको परेशानी आएगी, इसलिए मैं आपको क्या है बिल्कुल बेसिक से करके बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 में से 5 घटाएंगे, तो आपको पता है 5 में से 8 हम नहीं घटा सकते, इसलिए इसकी एक हासिल हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो जब हम 8 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर बचेगी 7, और एक यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब 15 में से हम क्या है 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़कर आप देख लीजिए। यदि आपका ये वाला आता है तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं एक करके बता देता हूँ, जैसे कि 7 और 8 कितने जाएंगे, 15 की 5 हासिल बचेगी 1, 5 तो 7 और 1 हासिल की 8, यानी कि 85 आ गया, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। इसी प्रकार सेकंड दिया गया है, यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बचेंगे आपके 8 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 6 हम नहीं घटा सकते। तो अब देखिए यहाँ पर 16 हो गए, 16 में से आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। और 8 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि 27 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, हमें 85 में से 76 घटाना है। तो हम इसको एक हासिल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम क्या है 6 में से आप 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 से 15 होते तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 09, जिसे हम 9 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 4था नंबर क्वेश्चन। हमें 94 में 57 को घटाना है, तो फिर यहाँ पर हम 4 में 7 नहीं घटा सकते, तो एक हम 9 से हासिल लेंगे, तो 9 में एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 में से 7 घटाएंगे तो 14 में 7 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 7 आएगा, और 8 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि 37 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 में दिया गया है, फिर हमें यहाँ पर हासिल लेनी पड़ेगी, सभी क्वेश्चन हासिल वाले हैं, तो यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब 15 में से हम 7 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, और 6 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यानी कि 38 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जो कि है छठा। यहाँ पर आपको दिया गया है 86 में से 49 घटाना है। तो फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ बचेगा 7 और ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 में से हम 9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 और 7 आपके होते हैं 16। ठीक है, अब 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि 37 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो आपके घटाने वाले क्वेश्चन थे यहाँ पर कितने अच्छा क्वेश्चन कर लिए हैं, देखते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर हैं या नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब भी विद्यार्थियों क्या होता है, घटाना ही होता है। यहाँ पर आप चिन्ह भी देख पा रहे होंगे, तो इनमें भी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घटाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले हमें संख्या 1 दी गई थी, फिर हमें 2 नंबर दिए गए, अब हमें नंबर यहाँ पर दिए गए हैं 3। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, आसानी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको सिंपल आगे बेसिक घटाना आता है तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 905 में से हमें क्या है 538 को घटाना है। तो सबसे पहले हम देखिए 5 में से 8 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हमें हासिल लेनी पड़ेगी 0 से, लेकिन 0 के पास भी कुछ नहीं है तो 0 लेगा यहाँ पर 9 से। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 9 से लेता है तो यहाँ पर 9 के पास बचेंगे 8। ठीक है, और यहाँ पर 0 के पास कितने हो जाएंगे, 0 के पास हो जाएंगे 10। ठीक है, और यहाँ पर 5 के पास 5 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसके पास कम पड़ेगा, 5 के पास 5 0 से एक और लेगा, यहाँ से 10 से लेगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 15 में से यदि आप 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6, और 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3, यानी कि 367 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या है 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, 14 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना 7। ठीक है, 7 में से आप 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 197 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसे करने का प्रयास करिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर घटाना है। देखिए 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 आएगा, 8 में 7 जाएगा 1 आएगा, और 9 में से आपका 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 510 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि है आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या है 924 में से घटाना है 577 को। ठीक है, तो इसे आप घटाइए, पहले एक बार प्रयास कीजिएगा, 924 में से 577 घटाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 14 में से यदि आप घटाएंगे 7 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके बचेंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पर 7 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 347 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ऊपर वाला सॉल्व करना है, यहाँ पर हासिल किस प्रकार लेनी है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। यदि आपने नहीं समझ पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और उसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 में, इसमें हमें क्या करना है 675 में से हमको घटाना है 374। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस प्रकार से करेंगे आप। सबसे पहले 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 0, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, यानी कि 301 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे इनको मैंने सॉल्व करवा के बता दिया। आगे भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन्हें भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो छठा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन में हमें 4 संख्याएं दी गई हैं जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे भी हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है 6436 दिया गया है, इसमें से हमें घटाना है 1758 को हमें घटाना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से 8 नहीं घटेंगे तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने आपके बचेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 4678 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4678। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप जल्दी जल्दी हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है 2058 में से हमको घटाना है 1889। ठीक है, तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पर 18 में से 9 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। फिर यहाँ पर 14 बचेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा।
फिर यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 169 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि आपका 7290, ठीक है। 7290 में से आपको घटाना है 4975, आपको घटाना है 4975, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा 2315। घटा के देखिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यदि समझाऊंगा हर क्वेश्चन को, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 2315 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है 4054, ठीक है। 4054 में से हमें यहाँ पर क्या घटाना है, 4054 में से हमें घटाना है 2507। 2507 घटाएंगे तो ये जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1, यानी कि 1547 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिएगा। हमें क्या करना है, 9267, ठीक है। 9267 में से हमें घटाना है 5678। 5678 जब आप घटाएंगे तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 3589 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। घटा के देखिएगा, यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 9267 में 5678 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3589, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी घटाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने पूरा आपको डिटेल से समझा दी हैं, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको उसको पूरा डिटेल से समझा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका कार्यपत्रक नंबर 2। तो कार्यपत्रक नंबर 2 में भी आपके यहाँ पर क्या दिए गए, कार्यपत्रक नंबर 2 में भी आपके क्या घटाना दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको घटाना, यहाँ पर देखिए सारे जो क्वेश्चन है वो घटाने के ही यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप घटाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कार्यपत्रक नंबर 3 आएगा, ठीक है। तो इन घटाने को आप एक बार प्रयास कीजिएगा इस वीडियो में हम यहीं समाप्त करेंगे। इन सभी को एक बार खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया है घटाना उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा। यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।